नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। बिहार के चकिया मदरसे में हथियार, चौथे मौलवी की गिरफ्तारी, पीएफआई कनेक्शन की जांच तेज। पूर्वी चंपारण के चकिया स्थित मदरसा इस्लामिया बागे रिसालत से पिस्टल व कारतूस जब्त मामले में पुलिस ने एक और मौलवी मोहम्मद असगर को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पूर्व में पकड़े गए 3 मौलानाओं की निशानदेही पर हुई। पीएम आवास योजना के तहत पूर्व के सर्वे में स्वीकृत 30 लाख में से बिहार को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 में 12,20,000 आवास निर्माण की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली। इनमें 8 लाख से अधिक का निर्माण लंबित है। 2 वर्षों में महज 4 लाख आवास का ही निर्माण पूरा हो सका है। नीतीश सम्राट के सामने लगे बिहार का सीएम निशांत के नारे। कार्यक्रम में दिखा नया ट्रेंड बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। पटना में बैनर, पोस्टर और सत्याग्रह के साथ साथ एक कार्यक्रम में सीएम निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगे। चप्पल में जीपीएस लगाकर पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा। पटना के थाने में देर रात तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बिहार के पटना में फुलवारी शरीफ शहर के एकता नगर में शनिवार की शाम एक फिल्मी अंदाज वाला मामला सामने आया। एक पति ने अपनी पत्नी की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चुपके से जीपीएस का सहारा लिया और प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। सीएम की रेस में कौन? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कही बड़ी बात। एनडीए में बड़े भाई पर तोड़ी चुप्पी। बिहार की राजनीति में इन दिनों नए मुख्यमंत्री को लेकर कयासों का दौर तेज है। सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच कई वरिष्ठ नेताओं ने यह संकेत दिया है कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा से हो सकता है। गरीबों और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि निजी अस्पताल इस योजना के तहत इलाज के बावजूद मरीजों से अतिरिक्त राशि वसूल रहे हैं, जिससे लाभुकों को आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। डीसीएलआर का होगा राइटिंग टेस्ट। पटना में कल राजस्व विभाग की हाई लेवल मीटिंग। लैपटॉप और डोंगल के साथ तलब किए गए सभी अधिकारी पटना में। 7 अप्रैल को बिहार के सभी डीसीएलआर की महाबैठक। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, जमीन विवादों का त्वरित निपटारा और राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। पटना में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने ट्रंप के ईरान इजराइल युद्ध पर दिए बयान को बड़ी गलती बताया। उन्होंने दुनिया के नेताओं से अमेरिकी राष्ट्रपति से युद्ध रोकने की अपील करने का आग्रह किया। मोकामा में गांधीवादी विरोध प्रदर्शन। सामाजिक कार्यकर्ता चंदन कुमार का मौन सत्याग्रह। कई जन समस्याओं पर उठाई आवाज। सत्याग्रह के दौरान चंदन कुमार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में बिहार सरकार के मुख्य सचिव द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभुकों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधायक आवासन योजना के तहत विधान परिषद अतिथि निवास का शिलापट अनावरण कर एवं फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कैंटीन, पुस्तकालय भवन और सामुदायिक केंद्र का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित अतिथि निवास का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं व व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बिहार की राजनीति एक बार फिर अहम मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद छोड़ने की अटकलों के बीच अब उनके बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को लेकर सुधार वाहिनी से जुड़ी महिलाओं ने अनोखा आंदोलन शुरू किया है। रविवार को पटना के गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के नीचे महिलाओं ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। राजधानी पटना की सड़कों को अब अत्याधुनिक तकनीक से रोशन करने की तैयारी तेज हो गई है। निगम की सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के आलोक में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा 30 अप्रैल तक ही नगर निगम क्षेत्र में लगी सभी स्ट्रीट लाइटों का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 घर बैठे होगी गिनती, किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं। पहली बार जुटाए जाएंगे जातिगत आंकड़े। देश में 2011 के बाद होने वाली 16वीं जनगणना डिजिटल और पेपरलेस होगी, जिसमें किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नागरिक 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं। पटना में इलेक्ट्रिक दुकान की आड़ में चल रहा था गैस रिफिलिंग का अवैध धंधा। दारोगा ने ग्राहक बंद किया। भंडाफोड़ श्री कृष्णापुरी थानांतर्गत आनंदपुरी स्थित एक इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग दुकान की आड़ में घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे व कमर्शियल सिलेंडर भरने के गोरखधंधे का पुलिस ने नाटकीय अंदाज में खुलासा किया। पहले एक दारोगा खुद ग्राहक बनकर पहुंचे
और सिलेंडर उपलब्ध करने की हामी भरने के बाद इशारा कर छापेमारी करा दी। पुलिस ने मौके से 8 खाली घरेलू व एक कमर्शियल सिलेंडर के साथ रिफिलिंग उपकरण जब्त किए हैं। बीएयू की लापरवाही से युवाओं का कौशल प्रशिक्षण प्रभावित, 4.25 करोड़ रुपये अनुपयोगी। कृषि विभाग का राशि लौटाने का निर्देश। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत कृषि प्रशिक्षण योजना बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की लापरवाही के कारण विफल हो गई। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए आवंटित लगभग 4.25 करोड़ रुपये अनुपयोगी रह गए। बालू आपूर्ति पर संकट के संकेत। 463 में से 150 से ज्यादा घाटों की अब तक नीलामी नहीं। विभाग ने मांगा जवाब। राज्य में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया में सुस्ती पर खान एवं भूतत्व विभाग सख्त हो गया है। कई जिलों में बड़ी संख्या में घाटों की नीलामी लंबित होने से राजस्व संग्रह और बालू आपूर्ति प्रभावित हो रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बिहार सरकार ने किशनगंज के पूर्व डीएसपी गौतम कुमार को निलंबित कर दिया है। जांच एजेंसियों की छापेमारी और शुरुआती तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि डीएसपी ने पद का दुरुपयोग कर लगभग 80 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले ने पुलिस महकमे की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद से इस्तीफे और राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर संभावित शेड्यूल सामने आया है, जिसमें जेडीयू और एनडीए से जुड़ी अहम बैठकों और दिल्ली दौरों का पूरा खाका शामिल है। सूत्रों के मुताबिक 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक संभावित है। इसके बाद 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, जहां वे जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। नई व्यवस्था के तहत यदि किसी यात्री ने एक स्टेशन से काउंटर टिकट खरीदा है और वह किसी दूसरे शहर में है तो उसे टिकट कैंसिल कराने के लिए मूल स्टेशन पर लौटने की जरूरत नहीं होगी। अब वह किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र पीआरएस पर जाकर टिकट सरेंडर कर रिफंड प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण पोस्टिंग बनेगी फायदेमंद। बिहार में डॉक्टरों को अतिरिक्त वेतन 20-25% तक बढ़ोतरी संभव। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की घोषणा के बाद बिहार के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों को जल्द ही अतिरिक्त प्रोत्साहन वेतन मिलेगा। विभाग ने 2026 से 27 के बजट में घोषित इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। राज्य भर के मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अब अलग ड्रेस लागू की जाएगी। जिले के 16 मॉडल स्कूलों समेत पूरे बिहार के 534 मॉडल विद्यालयों के लिए यह ड्रेस बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा डिजाइन की जाएगी। इस संबंध में 2 अप्रैल को हुई बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य परियोजना निदेशक को आवश्यक निर्देश दिए। बिहार के मछुआरों के लिए बड़ी सौगात। 5 लाख का मुफ्त बीमा और मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड का ऐलान। इस जिले में खुला पहला सीएससी गया में कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन। पूर्व मंत्री हरि सहनी ने मछुआरों के लिए 5 लाख के मुफ्त बीमा और मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड की घोषणा की। बिहार में सहकारी समितियों को मिलेगा स्टार्टअप प्रोत्साहन। पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन पर जोर। बिहार में सभी सहकारी समितियों को स्टार्टअप प्रोत्साहन मिलेगा। पहले चरण में 9000 समितियों को बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ऋण सुविधा मिलेगी, जिसमें अच्छी ऑडिट रिपोर्ट वाली समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नीतीश कुमार ने जंगल राज का अंत कर कायम किया कानून का राज। जेडीयू ने बताया क्या हुए बदलाव। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जंगल राज खत्म कर कानून का राज स्थापित किया है। 2005 से राज्य में कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ। पुलिस थानों, वाहनों और बल की संख्या बढ़ी। भोजपुर जिले में 10,000 राशन कार्ड रद्द। 3, 4, 6, 1, 8,000 अपात्र लाभार्थी सूची से बाहर। भोजपुर जिले में राशन व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक जिले में 10,184 राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं, जबकि 34,618 अपात्र लाभुकों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें फर्जी, मृत घोषित लोग और रसूखदार भी शामिल हैं, जो अवैध तरीके से सरकारी अनाज का लाभ उठा रहे थे।
भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर रविवार रात महेशी स्टेशन के पास जमालपुर भागलपुर डाउन डीएमयू पैसेंजर ट्रेन के आगे लगे इंजन में तकनीकी खराबी आ जाने से रेल परिचालन प्रभावित हो गया। ट्रेन करीब 20 मिनट तक महेशी स्टेशन पर खड़ी रही, जबकि इसके असर से पूरे रेलखंड में लगभग 45 मिनट तक डाउन लाइन पर ट्रेनों का संचालन बाधित रहा। इस दौरान जमालपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को बरियारपुर के पास करीब 15 मिनट तक रोकना पड़ा। बिहार के गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड में बालू खनन ने विकराल रूप ले लिया है। मंझौली घाट के आसपास बसे मंझौली, खैरात, गंगवार, सखोवा और कुंडल जैसे आधा दर्जन गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन विभाग की नाक के नीचे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बालू का अंधाधुंध उठाव अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि हजारों ग्रामीणों की जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। बिहार में बनेगी इंटरनेशनल मॉडल की एजुकेशन सिटी। 250 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण, नौकरियों की होगी भरमार। कैबिनेट की मंजूरी के 3.5 माह बाद बिहार में प्रस्तावित एजुकेशन सिटी की स्थापना को लेकर सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर एजुकेशन सिटी का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर को तैयार किया गया है। एजुकेशन सिटी को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस पर आधारित कैंपस मॉडल बनाने का लक्ष्य है। मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र में कपरपुरा रेलवे गुमटी संख्या 107 बंद होने से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी का समाधान अब अंडरपास निर्माण से होगा। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अंडरपास से मरीजों, छात्रों और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में 50 लाख करोड़ का निवेश, 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। उद्योग मंत्री ने बताया, पूरा प्लान अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की कार्य योजना पर उद्योग विभाग ने काम आरंभ किया है। इसके केंद्र में 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का अवसर सृजित किया जाना है। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की जानकारी दी। नेपाल, बंगाल से नोएडा तक संपत्तियों का जाल। किशनगंज एसडीपीओ की बढ़ी मुश्किलें। ईओयू की 3 टीमों की बड़ी कार्रवाई। किशनगंज एसडीपीओ गौतम कुमार की कथित बेनामी संपत्तियों की जांच तेज हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने इस मामले में 3 टीमें गठित की हैं, जो नेपाल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, किशनगंज और पूर्णिया में संपत्तियों का सत्यापन कर रही हैं। राजधानी पटना में 7 और 8 अप्रैल को ट्रैफिक व्यवस्था बदला रहेगा। जानकारी अनुसार 132 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य को लेकर यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान दीघा से रूपसपुर तक रास्ता बंद रहेगा। इस रूट पर वाहनों का परिचालन नहीं होगा। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताते हुए ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता अब टीएमसी को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। ईरान युद्ध नहीं चाहता, सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने पटना में कहा, तनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान युद्ध के पक्ष में नहीं है और मौजूदा हालात को तुरंत शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। देश भर के भाजपा कार्यालय में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना स्थित भाजपा कार्यालय में भी पार्टी का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार में शिक्षा सुधार सिर्फ दिखावा, आरजेडी का हमला, हजारों शिक्षक पद खाली। कॉलेज गेस्ट फैकल्टी पर निर्भर राजद ने बिहार में शिक्षा सुधार के सरकारी दावों को दिखावा बताया है। प्रवक्ता चितरंजन गगन के अनुसार राज्य में हजारों शिक्षक पद खाली हैं, कॉलेज गेस्ट फैकल्टी पर निर्भर हैं और उत्क्रमित स्कूलों में सुविधाओं का अभाव है। सगाई से पहले बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हुई युवती, तबीयत बिगड़ी। पटना अस्पताल में भर्ती कर युवक फरार। पटना सिटी में सगाई से पहले जिम ट्रेनर बॉयफ्रेंड से मिलने गई एक युवती की तबीयत शारीरिक संबंध के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बिगड़ गई। बॉयफ्रेंड उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया। जेपी गंगा पथ बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, 3 महीने में लगेंगे 1 लाख पेड़। सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि जेपी गंगा पथ पर अगले 3 महीनों में 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। सरकार विकास के साथ पर्यावरण संतुलन पर जोर दे रही है। बिहार में वन क्षेत्र बढ़कर 15% हो गया है। बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं तो टेंडर होगा रद्द।
शहरी परियोजनाओं में देरी होने पर बुडको का सख्त निर्देश। बुडको ने बिहार में शहरी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए कड़ा रुख अपनाया है। प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिया कि जमीन उपलब्ध हुए बिना किसी भी परियोजना का टेंडर फाइनल नहीं होगा, क्योंकि भूमि की अनुपलब्धता देरी का मुख्य कारण है। बिहार में बड़े निवेश पर ब्रेक, नीति विवाद में फंसी करोड़ों की योजना। कैबिनेट के फैसले पर टिकी नजर। बिहार में पुरानी 2016 और नई 2025 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीतियों के बीच विवाद के कारण 2 दर्जन से अधिक उद्यमियों का करोड़ों का निवेश फंसा हुआ है। जिन उद्यमियों को 2016 में स्टेज 1 क्लियरेंस मिला था, उन्हें अब 2025 की आकर्षक नीति का लाभ नहीं मिल रहा। अंगिका भाषा को उसका उचित हक दिलाने की मांग को लेकर भागलपुर के स्थानीय कला केंद्र में विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राम शरण जी ने की, जिसमें 50 से अधिक लोगों ने भाग लिया। बैठक में अंगिका भाषा की उपेक्षा पर गहरी चिंता जताई गई और इसे जनगणना में स्वतंत्र भाषा कोड दिलाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने का निर्णय लिया गया। बिहार में हज यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट, 65% कोटा रह गया खाली। लखीसराय से एक भी आवेदन नहीं। हज यात्रा 2026 शुरू होने में अब करीब 2 सप्ताह का समय शेष है, लेकिन इस बार बिहार से हज पर जाने वालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है। इसे लेकर बिहार राज्य हज कमेटी भी चिंतित है। हर साल राज्य को मिलने वाला हज कोटा पूरी तरह भर नहीं पाता, लेकिन इस बार स्थिति और भी गंभीर हो गई है। भागलपुर शहर में घरेलू रसोई गैस को लेकर उपभोक्ताओं के बीच बनी चिंता के बीच भारत गैस एजेंसी मातुश्री इंटरप्राइजेज के प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि गैस की कोई कमी नहीं है। एजेंसी के अनुसार कंपनी द्वारा मांग के अनुरूप नियमित आपूर्ति की जा रही है और उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से गैस उपलब्ध कराई जा रही है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को एयरपोर्ट सलाहकार समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई यह बैठक एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग बनने के बाद पहली आधिकारिक मीटिंग थी। इसमें दीघा विधायक संजीव चौरसिया, एयरपोर्ट निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी, पटना डीएम त्यागराजन, एसएम और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं के तालमेल पर चर्चा की गई। शराबबंदी की विफलता का दोषी कौन? तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से पूछा तीखा सवाल। चौंकाने वाले आंकड़े दिखाएं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 10 साल हो गए हैं। अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी बिहार धड़ल्ले से शराब का अवैध कालाबाजारी जारी। हाल ही में जहरीली शराब पीने से मोतिहारी में 9 लोगों को जान जा चुकी है। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। साथ ही नीतीश सरकार से पूछा है कि आखिरी शराबबंदी की विफलता दोषी है कौन?